खबर आपको बता दें, दिल्ली जल संकट से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा सीएम के मीडिया सचिव का बयान सामने आया है। प्रवीण आत्रेय ने दिल्ली सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार हमेशा जिम्मेदारी से भागती है, वहीं दूसरे राज्यों के नाम पर बहाना बनाती है आम आदमी पार्टी। ऐसा बयान सामने आया। साथ ही उन्होंने कहा, दिल्ली में टैंकर माफिया पानी चोरी कर रहे हैं, वहीं हरियाणा अपने हिस्से से ज्यादा पानी दे रहा है। वहीं प्रवीण आत्रेय ने कहा, सरकार का मुखिया जेल में है, वहीं सरकार में प्रशासनिक पंगुता आना लाजमी। यह दिल्ली जल संकट से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा सीएम के मीडिया सचिव का बयान सामने आया है। दिल्ली जल संकट पर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। प्रवीण आत्रेय ने दिल्ली सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हमेशा जिम्मेदारी से भागती है, वहीं दूसरे राज्यों के नाम पर बहाना बनाती है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में टैंकर माफिया पानी की चोरी कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि दिल्ली सरकार जो है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार लगातार अपनी जिम्मेवारियों से बच के भागने का प्रयास कर रही है और इसीलिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, क्योंकि दिल्ली सरकार अपनी वाटर मैनेजमेंट को तो ठीक नहीं कर रही है। जो टैंकर माफिया है वो दिल्ली के अंदर पुरजोर है, उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। हरियाणा तय सीमा से ज्यादा पानी दिल्ली को दे रहा है, ये हम बार बार बता चुके हैं। लेकिन जो दिल्ली के एलजी ने भी कहा था कि दिल्ली सरकार का पहला काम तो यह है कि जो उसके बैराज हैं वो उनकी समय पे सफाई करवाए। गाद बैराज में जमी हुई है, वाटर मैनेजमेंट ठीक नहीं है, पानी वहां का वेस्ट हो रहा है। लेकिन जिम्मेदारियों से बच के भागने के लिए दिल्ली के नेता, खास तौर पे जो उनकी जल मंत्री हैं आतिशी जी, वो उलझुल बयानबाजी करती हैं। दिल्ली के अंदर अगर बिजली संकट है तो उत्तर प्रदेश पे आरोप लगा दो, पानी का अगर संकट है तो हरियाणा के ऊपर आरोप लगा दो। जबकि दिल्ली सरकार को जिस वक्त ये उन्होंने घोषणा की कि मुफ्त पानी देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, तो उनको इस बात का विश्लेषण भी करना चाहिए था कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी पानी का प्रबंध कैसे होगा, बिजली का प्रबंध कैसे होगा। बजाय अपने कर्तव्यों के पालना करने के, बजाय अपनी जिम्मेदारी को समझने के, इस तरह के आरोप लगा के जिम्मेदारी से बच के नहीं भागा जा सकता। अगर सरकार का मुखिया जेल में है तो एक बात तो आप समझ के चलिए कि सरकार चल नहीं सकती, क्योंकि सरकार के अंदर दिन प्रतिदिन निर्णय करने होते हैं, डिसीजंस लेने होते हैं। और जो व्यक्ति जेल में है, कानूनी प्रक्रिया हमारी इस तरह की है कि डे बाय डे के जो निर्णय है वो हो ही नहीं सकते। और इस तरह मैं तो ये कहूंगा कि एक तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन पैरालिसिस है। दिल्ली के अंदर एक तरह से सरकार पंगु हो चुकी है, केवल अरविंद केजरीवाल की सत्ता लोलुपता की वजह से।